या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम हल यंज़ुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फ़ी ज़ुललिम मिनल ग़मामि वल मलाइकतु व क़ुदियल अम्र व इलल्लाहि तुर्जअल सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालति वलाकिन मदहतु मक़ालति बिमुहम्मद हजार बार बशोयम दहन बमुस्को गुलाब हुलूस नाम तो गुफ्तन कमाल मरउरा रसद किब्रियाओ मनी मुल्कश कदी मस्त ज़ातश अंदरा दम कस बदन जानम बुरी अज जहाँ बानूर ईमानम बुरी मपिंदार शादी के राह सफ़ा तवा रफ्त जुल पर खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शहदा है जहाँ एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का खून का गारा लगा ईंट जिसमें हड्डियाँ चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां मौत की पुरज़ोर आंधी जिस दम इससे टकराएगी टूट कर ये इमारत बस खाक हो शुनीदम के दर्रोज़ उम्मीद बीम शुनीदम के दर्रोज़ उम्मीद बीम बदारा बने का बख्शत करी इरशाद बारी ताला ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो बेशक वो तुम्हारे लिए दुश्मन है खुल्लम खुल्ला बस अगर तुम फिसल गए वाज़े दलाइल के आने के बाद बस जान लो बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला वो नहीं इंतज़ार करते मगर इस बात का कि अल्लाह उनके पास आए बादलों के साहिबानों में और फरिश्ते आएँ और अमर का फैसला कर दिया जाए और अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं सारे गुज़िश्ता आयात में अल्लाह जल्ल जलालुहु व मनवालुहु ने गुज़िश्ता से पेवस्ता आयात में अल्लाह ने फरीज़ा हज के मसाइल को बयान फरमाया बड़ी तफसील की और उसमें ज़माना जाहिलियत की जो खराबियाँ थी उनकी भी निशानदही फरमाई कि वो क्या करते थे क्योंकि हज का तस्वुर तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हरम काबा में हाज़री उसमें हज और उम्रा उसके हुक्म को अल्लाह ने बयान फरमाया उसके बाद बिल्कुल मुत्तसिल आयात में अल्लाह जल्ल जलालुहु व मनवालुहु ने मुनाफिकीन की मुसम्मत फरमाई कि आपके मजलिस में वो लोग भी आते हैं दुनियावी ज़िंदगी के बारे में ऐसी शानदार गुफ्तगू करते हैं वो लेने वाले और अल्लाह इस बात की गवाही दे रहा है कि उनमें जो कुछ है अल्लाह उनकी अंदर की कैफियत को बयान कर रहा है और फरमाया ऐसे लोग भी हैं मुनाफिक जब आपसे फिर जाते हैं तो ये ज़मीन में कोशिश करते हैं खराबी की और ये खेतों को भी हिलाक करते हैं नस्लों को भी हिलाक करते हैं और शाह मोहद्दिस ज़ैलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ौक़ के मुताबिक तवल्ला का माना मुतवल्ली होना हाकिम बन जाना जब इनको हाकिमियत मिल जाए मुनाफिकों को तो फिर ये खराबियाँ करते हैं फिर दुनिया के अमन के निज़ाम को तहवारा करते हैं हर तरफ फिसाद का बाजार गर्म करते हैं ये मुनाफिक और मुस्लिम हुक्मरान अगर इक़्तिदार मिलने के बाद वो इस्लाम को फ़ौक़ियत नहीं दे रहा कैसे बाशत माजी के तमाम हुक्मरानों को अगर हम जायज़ा लें तो फिर इस कुरान की ज़ुबान में कोई बड़ा मुनाफिक होगा कोई छोटा होगा ऐसा ठीक है मुनाफिकत तो आ गई ना साथ वैज़ा तवल्ला जब हाकिम बने तो फिर उसके बाद निज़ाम इस्लाम की जद्दोजहद क्यों हुई
और फरमाया लोगों में से बाद वो भी हैं जो अपने नफ्स को बेच डालते हैं अल्लाह के रज़ा में। हज़रत शुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के से जब जा रहे हैं, काफिरों ने रास्ता रोका, हिजरत कर रहे हैं। हालांकि एक आदमी नकल मकानी करता है, को रोकता है, उसको प्यार से तो रोकते हैं कि नहीं भी हमारे पास रोक, ताकत से को रोका जाता है, ज़ौक है। हज़ारों लोग नकल मकानी करके लाहौर में आए, बल्कि लाहौर तो बड़ी तादाद महाजरीन की है। अगर यहाँ के असल अंसार का और महाजरों का झगड़ा हो जाए तो हम पलक झपकने से पहले लाहौर को फतह कर लेंगे। समझ रहे सर, हम भी महाजर हैं। हम सब यहाँ मजलिस में जो बैठे हैं गालिबन एक भी सही लाहौरी नहीं है, बाहर से है ना, टीचर सब ऐसे ही। हम बस किसी की आमद को 40 साल हो गए, किसी को 60 साल हो गए, वो फर्क इतना ही है। असल लाहौर तो वो अंदर है जहाँ दाएं बाएं गेट कभी ज़माने में खुला करते थे, बंद हुआ करते थे, गुरूब आफ्ताब के बाद बंद हो गए, तुलू के बाद खुल गया। असल लाहौर तो वो है, तो उसको हमारी नस्ल जानती नहीं है। खैर, सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे तो रास्ता रोक लिया काफिरों ने, नहीं जाने देंगे। उन्होंने फरमाया मेरे पास तुर्कश में तीर भी हैं और आपको पता है मैं तीर चलाने के माहिर हूँ, मेरा निशाना खता नहीं खाएगा और तलवार भी है, तीर चलाऊंगा, जब तुर्कश के तीर खत्म हो जाएंगे फिर तलवार का इस्तेमाल करूंगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मगर ये देख लो तुम्हारा नुकसान कितना होगा। तो मेरे घर में दिरहम दनारी रखे, बोले लो मेरा रास्ता छोड़ दो। उनको कहने लगे ठीक है, ये बड़ा आसान तरीका है। ये जब मदीने में पहुंचे तो अल्लाह ने शायद को नाज़िल फरमाया, वो मेरा अल्लाह ताला हमें भी ज़ौक़ नसीब फरमाए। हम अपने ईमान पर आँच न आने दें और ईमान के रास्ते में जो चीज़ रुकावट बने उसको कुर्बान करने का जज्बा हमें आ जाए, ईमान को कुर्बान न करें। आज हम अपनी तमाम तर मफादात को बचाते हैं, ईमान की सौदाबाजी कर लेते हैं, ईमान को दाव पे लगा देते हैं। आज ये हमारी कमजोरी है। अरे बेटे क्या करते हैं, ईमान को बेच डालते हैं और चीज़ों को नहीं हम दाव पे लगाते। तो फरमाया आज जो हमने आयत मुबारक पढ़ी इसमें अल्लाह जल्ल जलालहू व इरशाद फरमाया कि लोगों ईमान में पूरे दाखिल हो, जिस्म के एतबार से भी इस्लाम में दाखिल हो जाओ, शरीयत के एतबार से भी जिस्म में दाखिल हो जाओ। तुम्हारे जिस्म का लबो लहजा, तौर तरीका, शक्ल हुलिया बताए कि इस्लाम मुसलमान आ रहे हैं। मगर आज हमारी हालत क्या है, जनाजा जा रहा हो तो क्या कहते हैं, क्या आवाज लग रही होती है, कल मैं आप जानदारी से बताएं आपके बचपन में भी आवाज थी या इतनी तादाद में थी? मैंने अपने गांव में इसका कोई तस्वुर नहीं था, अब शुरू हो गया। ठीक है, जब जनाजा मुसलमानों का है तो ऐलान करने का क्या मतलब, पढ़ो इसको, ये पढ़ने की चीज है, ऐलान की चीज नहीं है। मगर अब ऐलान ये समझ में आ रहा है कि अगर कोड लखो तो हमारा जनाजा जा रहा, हम ऐलान ना करें तो जनाब पता ही नहीं होगा मुसलमानों का जनाजा है कि ईसाइयों का। ध्यानदारी से बताएं, अक्सरियत शक्ल हुलिया क्या है, अक्सरियत का शक्ल हुलिया वज़ा का लिबास क्या है। एक जमाना था कि मुसलमान हुए जमीन पर जहां जाता पहचान होती थी कि मुसलमान आ रहा है। जाहिर तो जाहिर में भी इस्लाम में दाखिल हो जाओ और बातिन में भी इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यही वजह है कि रोजे के मुतालिक क्या कहा है कि रोजा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, आंख का भी रोजा है, जुबान का भी रोजा है, कान का भी रोजा है। ठीक है, उदखुलू फी सिल्मी, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तुम्हारा जिस्म भी वो उसके तकाजे वो भी बताएं कि ये मुसलमान है, और शरीयत में पूरे के पूरे दाखिल हो। ये नहीं हो जिसको जी चाहा उसको ले लिया, जिसको जी ना चाहा उसको छोड़ दिया। यही वजह है आज हजारों लोग, ये भी गनीमत है कि कम से कम शराब पीते हैं तो हराम तो समझते हैं। अगर ऐसा हराम भी ना समझे तो कहां चले गए फिर वो फारिग, बड़ा महजब जुमला कहा है, फिर वो फारिग हो गए। तो मगर उन्हीं से कहा जाए सूर खा लो, खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे, तबीयत नहीं चाहती। शराब को तबीयत चाहती है, शराब को तबीयत चाहती है। इसी तरह वो शराब हराम है, शराब हराम है, मगर वो एक मुअज़्ज़िज़ आदमी 22वें ग्रेड की सीट पर बैठ के रिश्वत ले रहा है, ये जायज है, ये हलाल है, वैसे ये हराम नहीं है। ये इस्लाम कह रहा है कि पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तुम्हारा जाहिर भी और बातिन भी है? तुम्हारा दिन का उजाला भी इस्लाम के मुताबिक हो, रात का अंधेरा भी इस्लाम के मुताबिक, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हाँ, और रिवायात में आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहूदी आलिम थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनके साथ कुछ और उस जमाने में कुछ और यहूदी ने इस्लाम कबूल किया।
तो अब यहूदी मजहब तौरात में क्या था, हफ्ता क्या दिन इबादत का था, और हमारा कौन सा दिन है, जुम्मा। ईसाइयों का कौन सा दिन है, इतवार का दिन। तो उस पे सख्त पाबंदियां थी कि हफ्ते के दिन चूल्हा भी ठंडा रहेगा, खेती बाड़ी भी नहीं करनी, दुकानदारी में नहीं, पूरा दिन इबादत का है। फिर उनमें मजहब में कुछ और ममनुआत थी, वो ऊंट का गोश्त नहीं खाना, इस तरह और कुछ पाबंदियां थी मजहब एतबार से। उन्होंने ये ज़ौक रखा सामने कि अगर हम ऐसा तरीका अपना लें कि जुमे का दिन तो सैयदुल अय्याम है ही, काबिल ताज़ीम काबिल तारीम, थोड़ा सा हफ्ते का एहतराम भी हम बाकी रख लें पहले मजहब का, और जो ममनुआत है किसी भी तरह रुक जाए तो अल्लाह जल शेख खुलीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनके उस शौक को मलूद खातिर नहीं रखा, बल्कि फरमाया ईमान में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब तुम्हें शरीयत मूसवी और ईसवी को छोड़ना पड़ेगा, शरीयत मोहम्मदी पूरा का पूरा आना पड़ेगा, उसको लेकर नहीं चल सकते, वो हमारा हुक्म उसको अब नहीं, अब इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। जिससे इस्लाम ने रोका है उससे रुक जाओ, और जिसको इस्लाम ने इख्तियार करने का हुक्म दिया उसको फकत अपनी बुद्धि। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तो जाहिर में भी बातिन में भी। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह यहां पे बड़ा खूबसूरत तज़किया फरमाते हैं कि हमने जो शरीयत की मुकर्रर करदा इबादात है, मसलन नमाज है, उसका एक खुलिया है, उसमें हमें इजाफे की जरूरत इजाजत नहीं, रोजे में इजाफे की इजाजत हमें नहीं, नमाज की जो तादाद है रकात की, उसमें भी इजाफे की इजाजत हमें नहीं है। नमाज मगरिब में कितनी रकात है, 3। अब चोर साहब अगर आपके दिल में ख्याल आए कि कर साहब हुस्न इत्तिफाक से अल्लाह के हुजूर खड़े हैं तो एक रकात और पढ़ लेते हैं, कौन सा जिस्म थकने लगा है, तो आप ध्यानदार से बताएं वो नमाज मुंह पे मारी जाएगी या कबूल होगी, 4 रकात कर क्या गुनाह किया उसमें, अल्लाह के हुजूर नहीं खड़े, उसमें क़याम नहीं है, रुकू नहीं है, क़याम में किरात नहीं है, रुकू छोटा सजदा है, सजदा बड़ा सजदा है, और दोनों जगह पर अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल आला। उस इजाफे में आपने को दुनिया का काम किया, मगर वो काबिल कबूल है नहीं, काबिल कबूल नहीं है, हुक्म के खिलाफ वर्ती है। इसलिए फरमाया कि वो जब तुमने इस्लाम में दाखिल होना है तो सुन्नत के मुकाबले में बिदात को छोड़ना है, रसूमात को छोड़ना है, रिवाज को छोड़ना है, अपनी तहजीब को छोड़ना है। तहजीब को तहजीब समझ के भले करते रहे, उसको सुन्नत का दर्जा नहीं देना। हाँ, फराइज को इबादात में पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तुम्हारी इबादात भी इस्लाम के मुताबिक हो, तुम्हारी मईशत भी इस्लाम के मुताबिक हो, तुम्हारी इक्तिसादियात भी इबादत की हो, तुम्हारा माशरत भी इस्लाम के मुताबिक। अब हमारे यहां क्या है कि वो आज भी अभी चोर साहब बतला रहे थे कि जनाब टीवी में चल रहा है, ये क्या है, जनाब सिद्दीक अकबर, अबू बकर, उमर, मुहाजिर और अंसार, उनको कोई खराज तासीर नहीं है, या ये लोग या आज के दौर के इंसान उनसे बड़े लोग हैं, नहीं, सीधे सीधे काम करो। और अपनी तकरीबात पे करोड़ों रुपए हम खर्च कर रहे हैं, बैतुल माल को सैलाब के पानी की तरह बहाया जा रहा है, कोई खुदा का खौफ नहीं। 14 अगस्त को क्या होता है, हालांकि ऐसे शौक की बात यह को बना लिया, बन गया, रो पेट के बना लिया, खिंच तुलू के बना लिया, यदि बकायदी तदबीर करो, सकारों को बुलाओ, मेमारों को बुलाओ, दानिशरों को बुलाओ, वो ये बताएं कि पाकिस्तान की आबादी कैसे होगी, इसकी तरक्यात के काम कैसे होंगे, वो बनाया उसी पे लगे हुए, उसी अलीमेंट बात समझ, करोड़ों रुपए उसी पर खर्च किए जाए वो। मगर जिन लोगों ने बनाया, अगर आज वो जिंदा हो तो खुदा की कसम वो गालियां दें कि हमने बच्चों इसलिए ज़िबा कराया था, सुहाग इसलिए जोड़ाया था कि यहां पे तुम ये काम करो, ये हरकतें करो, हमने तो इस्लाम के नाम पे बनवाया था। तो फरमाया इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब ये नमाज है, अपनी मर्जी से हमको नमाज की कैफियत इख्तियार कर लें। मसलन ईद के दिन ईदगाह में एक आदमी पहले नफर पढ़ ले, उसकी इजाजत नहीं। ईदगाह में ईद से पहले इशराक पढ़ने की भी इजाजत नहीं, ईद की अहमियत नहीं पढ़ सकते। इस तरह 5 दिन शरीयत में ला तसूमू फी हादिल अय्याम फइन्नहा अय्याम अक्ली मुशब्बिह, साल के 5 दिनों में रोजा रखना हराम है।
दिन के औकात में 3 औकात ऐसे हैं जहां पे ज़वाल है, तुलू है, गुरूब है, वहां पे नमाज सजदा हराम है, मना। अपनी मर्जी हमारी चलेगी? नहीं चल सकती। पूरे की पूरी इस्लाम में दाखिल होगा। आज बिदात जितनी हम कर रहे हैं वो अपना जहन और नीयत ये कि कार्य खैर ही तो है, फर्क क्या होने लगा है? फर्क ये है कि हम ये जताना चाहते हैं कि शरीयत में ये मामला नाकाफी था, हमने पूरा किया। आज हमारी फौतगी की जितनी रसूमात है, तीजा है, साता है, चालीसा है कुरान खानी है, खैरात के नाम से काम हो रहा है, मगर ये मुरव्वजा तरीका 1,24,000 सहाबा कराम दुनिया से गए, उनके वरासा को न सूझाइए, उन्होंने तो काम नहीं किया। अपने तौर पे इनफराद तौर पे दुआ करें, जो मर्जी करें। फिका हनफी की किताब उठा के देखें, रूए जमीन के वो फिका हनफी के पैरोकारों को मैं चैलेंज के तौर पे कह रहा हूं, फिका हनफी का जो भी दुनिया में मुसव्वदा है, जो भी किताब है, उसमें से निकाल के दिखाए। ये तस्वुर है, हदीस में कैसे निकाल के दिखाए कि इज्तिमाई तौर पे ये तस्वुर है? नहीं। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होते हैं। चले और मिसाल आसान करता हूं। अजान हम देते हैं, राय बिलाल तवज्जो हो, आखिरी जुमला क्या अजान का? अब और एक शख्स कहता है जनाब ये मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं यहां पूरा करूंगा, उसने कोई कुफर की है? किसका नाम लिया है? मोहम्मद। गुनाह है? आप क्या कहेंगे कि अजान कहां पूरी हो रही है? अली, अजान कहां पूरी हो रही है? अगर कोई मुअज्जिन ये शुरू कर दे, हम रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? क्यों? कौन गुनाह कर रहा है? वो अल्लाह के नबी का नाम ले रहा है, वही नाम जो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे है। एक आदमी तकबीर कहता है, तकबीर के आखिर में जनाब ने कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आवाज़ बुलंद, हर तरफ से आवाज आएगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे तकबीर मुकम्मल होगी, अज़ान मुकम्मल होगी, आगे ना जाए। फिर सब है कि नहीं? आप भी तो जरा फतवा है ना, थोड़ी उम्र में ना बढ़ी है, जाके देखिए तो आप क्या कहेंगे? ये जुमले कौन से जुमले? क्यों? कोई नाज़ेबा जुमला कहा उसने? कोई नापसंदीदा जुमला कहा उसने? कितना अजमत वाला जुमला कहा उसने? यही इख्तिलाफ हमारा है। अजान से पहले दुरूद शरीफ बहुत बड़ी इबादत है। हर दुआ, हर इबादत में इम्कान है कि अल्लाह उसको रद्द फरमा दे। मेरे और मेरे काबिल उलमा देवबंद का अकीदा और नजरिया है, दुरूद शरीफ को अल्लाह ताला इसके लिए नमाज के औकात मुकर्रर, हज के औकात मुकर्रर हैं, रोजे के औकात मुकर्रर हैं, मगर और फिर जमाना और मकाम भी मुकर्रर। डॉक्टर साहब तवज्जो से बात सुने, जमाना और मकाम भी मुतय्यन है, मगर इबादत, ये जो इबादत है दुरूद शरीफ, इसके लिए 24 घंटे सहरा में, जंगल में, जजीरों में, बियाबान में, पहाड़ों में, सुबह में, शाम में, दिन में, रात में, ये अल्लाह इसको रद्द नहीं फरमाते। ये कब है? इसमें जवाब नमाज के लिए मकरूह औकात है, इसके लिए रोजे के लिए मकरूह औकात है, इसके लिए नहीं। इतनी मुस्तहकम और बड़ी इबादत है। मगर अब एक आदमी हमारे यहां जनाब लिए एक इख्तिलाफ चला हुआ है और दोनों फिक़ह हनफी के पैरोकार, दोनों तबके, दोनों गिरोह। अजान से पहले दुरूद शरीफ, अब झगड़ा हो रहा है, कहते ना पढ़ो यार, अजान बिलाली में ये लफ्ज नहीं है। इमामुल अंबिया के सामने सरकार दो आलम और अबू बकर, उमर, उस्मान वाली महराब व मिंबर पर, यही वजह है कि जो जुमे की अजान सानी उसमें नहीं है। जुमे की अजान उसमें पढ़ते हैं, बच्चे के कान में जो आवाज देते हैं उसमें पढ़ते हैं तो जनाबरी। और इसके अलावा अगर जनाबरी वो जलजला आ जाए तो बाहर निकल के पढ़ते हैं, हालांकि उसका तस्वर नहीं है, अल्लाह अकबर के बस। इसके अलावा जहां भी हम खुशाख्ता पढ़ते हैं, आज बच्चे की अजान कान में तो अजान का तस्वर है ना जी, उसमें को पढ़ता है, वहां क्यों नहीं पढ़ता? जुमे की अजान सानी में कोई भी नहीं पढ़ता, क्यों नहीं पढ़ते? समझ लगी कि अजान का हिस्सा नहीं है। जब नहीं है तो झगड़ा क्यों कर रहे हो? छोड़ दो, अपनी तरफ से क्यों बढ़ा रहे हो? उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। जो इस्लाम हमने दिया, जो कुरान हमने दिया, जो इबादतें हमने दी, जो मुआशरत हमने दी, जो मामलात हमने दिए, जो बेशरा का अहकामात हमने दिए, उसको मिनो अनायसी लेके चलो, उसमें अपनी तरफ से गड़बड़ नहीं। यही वजह है कि आज हमारे यहां वो सब आपके रम इजाफे के लिए सलातु तस्बीह एक नफली इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। नफलों में समुंदर के झाग के बराबर भी हो तो गुनाह। सरकार दो आलम ने अपने चचेजान को बतलाई, फरमाया वो रोजाना वगैरह 8 दिन के बाद, महीने के बाद, कम से कम साल में एक दफा तो पढ़ ली जाए सलातु तस्बीह। 10-15 मिनट वक्त लगते हैं। अब हमारे यहाँ जनाब क्या है, उसकी नमाज जमात से शुरू कर,
और मर्दों से निकल के औरतों ने शुरू कर, मर्दों से निकल के औरतों नहीं इमाम, इनको भी बड़ा शौक है इमाम का। हाँ हाँ, औरतें सब बकायदगी में पढ़ दिया, अकेले पढ़े बहुत अच्छी बात है। उसको इमाम, वो कहते हैं हमने कंधे से मिला के चलना है। बकायदगी में बुलाया जाता है, गुलाम करते जाते। अच्छा, अब नफलों का एहतिमाम यहां पे माना है। सरकारी द्वार साहबा कराम आइमा कराम फिकाहती में कहीं साबित नहीं है, जबकि तरावी उसकी जमात है, सलातुल इस्तिस्का की जमात है, सरकारी द्वार में पढ़ी नफल है वो भी। सलाते सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण पे नमाज है जमात के साथ, जो हम पढ़ते नहीं, हमारे यहाँ तस्वुर नहीं, वो सऊदिया में है, हमारे यहाँ ऐसा। आप इतनी उम्र होगी माशाल्लाह, आपने पढ़ी आती हुई। मैं पिछले रोज जो सफर पे था तो मस्जिद नबी में वो निकल के गया मैं मस्जिद कुबा की तरफ, तो वहां देखा जमात खड़ी है। मैं कहा ये कौन सी नमाज पढ़ने लगे, इशराक के वक्त नहीं, इशराक के बाद। वो एकदम मुझे रात को एक साथी कह रहा था कि सुबह जनाब सूरज ग्रहण होगा, तो मैं जल्दी से, मैं चलो आज ये सादत मिल गई, नमाज हमने पढ़ ली। मैंने जल्दी से वजू की और उसमें शामिल हो गया। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद के सलाते, सूरज ग्रहण वाली नमाज, तो तस्वुर है वो नमाज जमात है, उस पर किसी को एतराज नहीं, इसलिए कोई इस्लाम में है उसका तस्वुर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए। अब हमारे यहाँ जनाब क्या है, हर आने वाला हुक्मरान थोड़ा ज्यादा इस्लाम का चर्चा करता है, और एक ने तो कहा मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, बनी, क्या हुआ, करना कराना कुछ भी नहीं है। ना इबादत में इस्लाम है, ना मामलात में इस्लाम है, ना माशरत में इस्लाम है, ना कारोबार में इस्लाम है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मजाक ना करो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। अब मैं आपको दलील देता हूं इससे बड़ी, और कुरान की आयत ही की रोशनी में बिला तवज्जो। सरकार दो आलम ने मक्का जब फतह किया, मक्का जब तो मक्के वालों से कॉम्प्रोमाइज किया आपने, फरमाया मैं जमाना जाहिलियत के तमाम रसूमात को मैं मोहम्मद पांव के नीचे रौंद रहा हूं, आज के बाद कोई रस्म नहीं चलेगी, मेरे अल्लाह का दीन चलेगा, मुझे नबी की सुन्नत चलेगी, बस पूरा निजाम खत्म। यह इनकलाबी प्रोग्राम था, इनकलाबी मजहब है, इनकलाब लाए सरकार दो आलम, और इनकलाबी प्रोग्राम में फिर ये इनकलाबी नारा लगाया कि आज के बाद कोई जमाना जाहिलियत के रसूमात को, और उसके बाद फरमाया आज के बाद सूद खत्म होगा, आज के बाद बैतुल्लाह में बरहना किसी को तवाफ की इजाजत नहीं होगी। जमाना जाहिलियत में नंगा तवाफ करते थे, इन कपड़ों में हमने गुनाह किया, सोचती होगी, आज के बाद नंगा तवाफ पाबंदी फौरन। ये नहीं कहा कि जजीरतुल अरब के लोगों से मिला के आपस में कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इन्होंने भी कोई मक्के आने जाने तक को मौका दिया, और फरमाया आज के बाद मक्के में कोई काफिर का दाखिला नहीं हो, क्या मतलब कि दाखिला बंद कर दिया, आज है इजाजत किसी नहीं। यह है उदखुलू फी सिल्म काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल। हमारे यहाँ क्या, ना हमारा शक्ल हुलिया, ना हमारी लिबास, ना हमारी बदाकता, ना हमारी गमी, ना हमारी खुशी, ना हमारे मामलात, वो सारे के सारे बस वो जनाब ली। हाँ, हमारे हुक्मरानों ने ये समझ लिया कि बस वो हम हुक्मरानी करें, नारे सब लगा रहे इस्लाम लाएंगे इस्लाम लाएंगे, और वहां पार्लियामेंट बैठ के ऐलानिया कुरान किताब और सुन्नत के खिलाफ कानून साजी हो रही। अल्लाह ताला फरमा रहे उदखुलू फी सिल्मी, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो, तुम्हारा जाहिर भी इस्लाम के मुताबिक हो, तुम्हारा बातिन भी इस्लाम के मुताबिक हो, तुम्हारा अकीदा भी इस्लाम के मुताबिक हो, तुम्हारा अमल भी इस्लाम के मुताबिक, अमल भी किसके मुताबिक हो, अमल भी इस्लाम के मुताबिक। जहां इस्लाम का हुक्म सामने आया फौरन छोड़ दो अपने काम को। ठीक है, ये पता चला शराब हराम है तो मदीने की गलियों में सैलाब के पानी की तरह बढ़ के तोड़ के बहा दिया कि हराम है, हराम है, अब हमारे इससे पता नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा काफिरों को भेज दे पैसे तो आ जाएंगे, नहीं, जो हराम है उसका पीना भी हराम, उसका बेचना भी हराम। यह है उदखुलू फी सिल्मी काफा, तो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो ये हमारा मजहब इनकलाबी प्रोग्राम है, और इस मजहब में इनकलाबी प्रोग्राम की ये अहमियत है कि जब तुम्हारे सामने आ जाए अल्लाह का हुक्म, नबी का हुक्म, तो फिर पूरे के पूरे उसमें दाखिल हो। हाँ, तो ये हमारे यहाँ जो है हमने ये समझ लिया कि सिर्फ इबादत का नाम दीन है, सिर्फ ये ईसाइयत में है, ये हिंदू मजहब में है कि उनका दीन सिर्फ इबादत खानों में। हमारी 24 घंटे की जिंदगी इस्लाम के मुताबिक मतलूब है, मकसूद है अल्लाह।
निकाह भी इबादत है, और अगर निभाना हो तो तलाक भी इबादत है। बजाय इसके दोनों जिंदगी, बच्चे और बच्चे की जिंदगी तबाह की जाए, कोई सूरत हल के ना निकले, तो ऐसा फिर वो भी क्या है, अच्छे तरीके से कुरान ने हुक्म दिया ये सारा मामला। और हमारे यहाँ जनाब इद्दत है, वो भी शरीयत के मुताबिक है। अगर हम वो पूरी नहीं करेंगे तो गुनहगार है, पूरी करेंगे तो वो भी इबादत में शुमार हो रहा है। बेवा की इद्दत अलहदा है, वज़े हमल की इद्दत अलहदा है, और वो हैज वाली औरत की इद्दत अलहदा है। ये सारे के सारे अहकामात कुरान ने दिए। सारी इबादत में, मामलात में मुकम्मल सूरह बकरा भरी पड़ी है मामलात के अहकामात से, बै व शरा के सारे निज़ाम है। और अंदाजा लगाए हमारा दौर क्या है कि इबादत कर ले इस्लाम के मुताबिक, और हुक्मरानी का जो हमारा तस्वूर होगा वो जमहूरी तरस पे वो यूरोप की तरह करेंगे। इमाम अम्बिया सरकार दो आलम जब मदीने में गए तो इस्लामी रियासत कायम हुई, अहकामात को मॉडल मिल रहा है हमें। तो अबू बकर और उस्मान और अली ने इस्लामी रियासत के मुताबिक मॉडल नमूना दिया हमें कि इस्लामी रियासत ऐसी होती है, उसके मुताबिक नाफिज क्यों नहीं कर रहे। अल्लाह ताला फरमा रहे उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा, और इज़ालतुल ख़ुफ़ा में शाहुल्लाह बहुत रहमतुल्लाह अलैह और किताब दिया। हमारा पूरा निज़ाम, अगर जिहाद करना है तो वो इस्लाम के मुताबिक। इबादत में जिहाद भी एक इबादत है, दावत व तबलीग की इबादत है, हज एक इबादत है, वो भी इस्लाम के मुताबिक। अब हमारे यहाँ जनाब ने क्या है, वो साहिब हैसियत लोग गए उम्रे पे, वो पूछते ही नहीं किसी को मसला क्या है। वो गए जिस तरह जनाब नहीं वो दरबारों पे सलामी होती है, उसका कोई जाब्ता नहीं है। उसका जाब्ता तो इस्लाम ने इतना कहा जाए फातिहा नहीं करके वापस आ जाए, बस जो तुम्हें अल्लाह का कलाम याद है पढ़ लें। उनके लिए दुआ फरमाइए, हमारे मोहसिन है, अल्लाह इनके दर्जात और बुलंद बाला करे। बस हमने ये समझ लिया कि अल्लाह के घर की हाजिरी भी इसी तरह है, रोजा रसूल की हाजिरी भी इसी तरह, उसके कोई अहकामात याद नहीं कर। बल्कि देहातों के तो शायद 90% वो लोग हैं जिनको फरीदा हज का, अदब आदाब का, अरकान का, वजूबात का पता ही नहीं, सीखते ही वो एक चक्कर ला के उदखुलू फी सिल्मी कई बंदे बगैर वजू दे तवाफ करते। हमारे साथ जद्दे में ऐसा जब हम उतरे तो एक चौरी साहब ने धोती बांधी हुई, कुर्ता पहना हुआ, ऊपर वास्कोट भी पहने हुए। मैं बड़े मियाँ वो आपने एहराम नहीं बांधा, आप वोट बांध लगे कर सब खड़ा बस अल्लाह ने कर ही जाना है। ये मेरी आदत थी, मैंने कहा यार एहराम तो बांध लेते हैं, कहने लगे वो रह गया वो सामान से हूँ पान लेना कर सकूँ, अल्लाह दी रहमत बड़ी वसी है, छोड़ो हूँ पान लगा ठीक है, तू डाला है तेन समझाना भी औखा काम है। हैरान की बात, फिर कब खोलना है क्या करना है कोई सरोकार नहीं से। तो अल्लाह जल्ल जलालहू मनवालू फरमा रहे हैं उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा, तुम्हारा जाहिर भी इस्लाम के मुताबिक, बातिन भी इस्लाम के मुताबिक, अमल भी इस्लाम के मुताबिक, अकीदा भी इस्लाम के मुताबिक, मुकम्मल मुताबिक तब होगा। और फरमाया वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी न करो, शैतान तुम्हारा अजली अवध दुश्मन है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, एक बाप खैर खाई के तौर पे बेटों से कहता है कि सत पूछना तो साड़ी दुश्मनी पुत्र न तो दोस्ती न लाई। अल्लाह जो अलीम बिजात सुदूर है वो कह रहा है कि रोज अजल का तुम्हारा दुश्मन ये है, इसकी पैरवी न करना, ए दे आंखें न लगा, बर्बाद कर देगा। तो ये इस्लाम की हालत में तुम्हें नहीं देखना चाहता, कब्र में उतरे ईमान की हालत में तुम्हारा ईमान छीनना चाहता है। और कायनात की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत क्या है? ईमान, वो ये छीनना चाहता है। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, वो ये चाहता है कि मैं बहुत बड़ा जत्था लेके जहन्नुम में जाऊं। इन्नमा, वो अपने गिरोह को की तरफ लोगों को बुलाता है ताकि सब दोज़ख वाले हो जाए। तो एक जगह पर नहीं, दो जगह पर नहीं, 20 जगह पे अल्लाह ने बतला दिया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, शैतान दुश्मन है, इन्हें दुश्मनी तो बात नहीं आना, इन्हें दुश्मनी तो बात ये देखो बच गए। और फरमाया हल यंज़ुरून इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमाम वल मलाइकतु व क़ुदियल अम्र फ़इन ज़ललतुम, अगर तुम फिसल गए वाज़े अहकामात के आने के बाद, कुरान में वाज़े अहकामात और नबी अलैहिस्सलाम के फरमूदात में वाज़े अहकामात, नबी अलैहिस्सलाम की वो जिंदगी जो है वालिए रियासत के उन्वान से, और आप कमांडर इन चीफ के हैसियत से आपकी जो जिंदगी है, फिर अबू बकर और उमर उस्मान वाली वो जो मुकम्मल मदीने में उन्होंने खिलाफत राशिदा के निज़ाम को कायम किया, ये वाज़े आया, वाज़े दलाइल, वाज़े सूरत के आने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहे फ़अलमू अन्नल्लाह, पर जान लो अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह गालिब है, मगलूब नहीं है। अल्लाह की मर्जी यही तुम्हें
पकड़ में ले ले, वो हिकमत वाला है, यहाँ ढील दे दे, अल्लाह की मर्जी, फिर अगले जहां पकड़, ये उसकी मर्जी है। वो गालिब है, वो कादिर, वो गालिब भी है, वह हुवल काहिरु फौका इबादी, वो ऐसा गालिब है कि अपने सवारे बंदों पे गालिब है, वो मगलूब नहीं है। जान लो अल्लाह गालिब है। आगे फरमाया हल यंजुरून इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमामी वल मलाइकतु, ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह इनके पास आए साहिबान के बादलों में और वो आके इनसे कहे, ये मुझे अल्लाह का इंतजार कर रहे हैं। तो हदीस में आता है कि अल्लाह वो 70,000 पर्दों में से नुज़ूल अजलाल फरमाएंगे, वो क़यामत के दिन, और फरिश्ते बहुत बड़ी तादाद में वो अल्लाह की तस्बीह कर रहे हो, वो उस वक्त होगा। अब तुम उसका इंतजार, उसका अब इंतजार कर रहे हो। फरमाया अब ऐसा नहीं होगा, मेरा एक निजाम है, ढील दे रहा हूं, तुम मोमली लहुम, मैं मोहलत दे रहा हूं, करते जाओ। कुफर पे मोहलत, शिरक पे मोहलत, निफाक पे मोहलत, और मुसलमान को काहिली पे मोहलत, मोहलत मिलती जा रही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो शायद परसों समझ जाए, अल्लाह हमें मोहलत दे रहा है। फरमाया जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो अब नहीं होगा, वह इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और वह कुदियल अम्र, अब तुम चाहते हो फैसला अभी हो जाए। फरमाया नहीं, फैसला क़यामत के दिन होगा, सारे तनाज़ात का फैसला नबी और उसकी उम्मती के दरमियान में, बाहमी रियासतों के दरमियान में सारा फैसला। एक आदमी तौहीद में खलल डाल रहा है, उसका फैसला क्या, रिसालत में गड़बड़ कर रहा है, उसका फैसला भी क़यामत के दिन होगा। और शरीयत में को पामाल कर रहा है, अपनी खुद साख्ता निज़ाम को सुन्नत के बराबर ला के खड़ा कर रहा है, और एक तबका समझा रहा है, उस पर वो कहते जनाब मानने को तैयार नहीं। इन सारे उमूर का फैसला क़यामत के दिन वक़्त अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ताला फरमा रहे सब ने लौट के हमारी तरफ आना है, सब ने लौट के हमारी तरफ तुम्हारे तमाम इख्तिलाफी उमूर में मैं अल्लाह फिर खुद फैसला करूँ। तो आज के सबक का अब हमारे यहाँ राय साहब, एक तो है इस्लाम में दाखिल होना, उसमें हमारी काहिली है। एक और फी जमाना एक और मसला बहुत ज्यादा चल रहा हुआ है, और वो अवामुन्नास में नहीं है। राय साहब समझ हो आपकी, वो अवामुन्नास का मसला नहीं है, खवास का मसला है। एक आदमी दीन के जो शोबे में काम कर रहा है, वो उसी एक शोबे को पूरा दीन बना के खड़ा कर रहा है। जरा समझने की कोशिश करें। एक आदमी दीन के एक शोबे में काम कर रहा है, वो कहता बस यही है, यही शोबा है। मसलन कुरान पढ़ाने वाला कहता है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, यह हदीस है, मैं सबसे बेहतर हदीस पढ़ाने वाले से मैं। वो हदीस पढ़ाने वाला भी तो कुरान ही की तशरीह कर रहा है। हदीस वाला कहता है जनाब मैं सबसे बेहतर हूं। एक शोबा है तफसीर का, तफसीर वाला कहता है मैं सबसे बेहतर हूं, तुझे कम ही कुछ नहीं करता। वो यानी इसी ही को लेके और इसी की अहमियत को वादे करके दीन के और शोबों का बुतलान और उन पर तनकीस, ये कौन सा दीन है? एक आदमी जिहाद में काम कर रहा है, वो कहता है दीन का काम असल में ही कर रहा हूं, मैं जनाब गाटा लुआन लिया, तू जनाबली बीवी बच्चा जो थे मदे लैंड है। एक आदमी दावत तबलीग का काम कर रहा है, वो कहता है यही दीन है बस। मदरसों वाले अब वो कहते हैं असल दीन हम कर रहे हैं, खानका वाले कहते हैं हम असल दीन काम कर रहे हैं। ये एक नया इख्तिलाफ शुरू हुआ पड़ा फी जमाना। हालांकि सब दीन ही के शोबे हैं, सब दीन ही का काम कर रहे हैं, सब दीन ही का। तो एक बाप के 4 बेटे हैं, एक को उसने खेती बाड़ी पे लगा दिया, और एक को उसने जनाबली वहां पे किसी कारोबार का तिजारत पे लगा दिया, और एक को उसने जनाबली नौकरी पे लगा दिया कि जनाब सारे। एक को कहता है जनाबली जरूरियात मशीन दी और ये बीज शी तू लेके आने ने तू बस। वो सारा का सारा तो मकसद क्या है कि अपनी मैशत को मुस्तहकम कर। सबका खुलासा तो यही है, ये बाप की जिम्मेदारी है। अब वो कहे मैं असल काम कर रहा हूं, मैं ना कर रहा, तुम भूखे बढ़ जाओ सारे, ये गलत है। हर आदमी अपनी पर जगह दीन का, ये तमाम दीन के शोबे, तमाम दीन के। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि आप इसके लिए कि एक शोबे में काम करते जाएं और दूसरे को अजमत की निगाह से देखें, अहमियत की निगाह से देखें, हकारत की निगाह से। एक खानका वाले तमाम शोबों को एहतराम की निगाह से देखें, यह भी दीन के काम है। दावत और तबलीग वाले दूसरे को एहतराम की निगाह से, मदरसों वाले दूसरे को एहतराम की निगाह से, जिहाद वाले दूसरों को एहतराम की निगाह से देखें। इस पे वो हमारे वो बड़े अजीम मुजाहिद हैं, राय साहब के दौलत कदे पे उनकी 2 दफा हाजिरी भी हुई, बयान भी हुआ है। मौलाना अब्दुल्ला शाह मजहर,
उनकी चंद मिनट की गुफ्तगू है, बहुत खूबसूरत। ऐसा इजाज़त हो तो मैं वो सुना दूँ जी, इसी पे कि दीन के तमाम शोबों को लेकर चलना है। किसी एक शोबे का नाम दीन